नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, आपको अति हर्ष होगा कि आप ही लोगों की परेशानी को सोचते हुए, समझते हुए और सवाल किया जिन लोगों ने, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज की वीडियो बनाई। अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं, और सवाल ही क्या, वो बहुत परेशानी में भी होते हैं। बहुत सारे परेशान लोग, बहुत सारे दुखी लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे सपोज मान के चलिए कि कोई बहुत परेशान है, किसी के जीवन में खाने की समस्या भी है, रहने की समस्या भी है, संतान संबंधी समस्या भी है, पति पत्नी में आपस में भी समस्या है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन ऐसा लगता है कि बिल्कुल नीरस है। ऐसे में हर व्यक्ति शिकायत करता है कि क्या हमारे साथ ही ऐसा होना था, क्या हमारे जीवन में ही ये परेशानी आनी थी, हम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, भगवान कहाँ है, हमारे नाम का तो भगवान सो ही गया है, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपके मन में बहुत परेशानी रहती है तो फिर आपके पूजा करने का क्या तरीका होना चाहिए, और किस तरीके से, किस समय पर करी जाए पूजा, जिससे कि आपकी प्रार्थना हो जल्द से जल्द स्वीकार। जी हाँ, ऐसा होता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ऐसा भी होता है कि प्रार्थना भी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग समय पर? बिल्कुल होती है। प्रार्थना का एक समय होता है। ऐसा नहीं होता कि हम जिस समय प्रार्थना करें उसी समय हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई भी परेशान व्यक्ति है, वो दिन रात भगवान को याद करता है, दिन रात भगवान से अपनी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी परेशानी का हल कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत बड़ी पार्टी में गए हैं, बहुत सारी गैदरिंग में गए हैं, बहुत सारे लोग आसपास हैं, सब आपस में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मन विचलित है, आपका मन परेशान है। ना आपका मन किसी से बात करने में लग रहा है, ना वहाँ की साज सज्जा को देखने में लग रहा है, ना खाने पीने में लग रहा है, और आप अपनी ही परेशानी में उलझे हुए हैं और उधेड़-बुन में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो परेशानी आपको कहीं ना कहीं खाई जा रही है और आपको परेशान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं कि भगवान मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे, मेरे घर में ऐसी खुशहाली कब होगी, मेरे जीवन में ऐसी खुशहाली कब होगी, मुझे ऐसा संतान सुख कब प्राप्त होगा, या मेरे जीवन में ऐसा पार्टनर कब आएगा, या मेरा ऐसा घर कब बनेगा, या मेरी ऐसी नौकरी कब लगेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल। क्योंकि जब हम किसी के दूसरे के जीवन में सुख देखते हैं तो हमें अपना दुख और भी अधिक याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे हमारे कौन से पुण्य या पाप कर्म रहे जिस पर कि हम, जिसकी वजह से हम ये सब भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ये सब परेशानियां देखने को मिल रही हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है, ये हम फिर किसी एक दिन वीडियो में बनाएंगे, जरूर आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या है पाप और क्या है पुण्य, और कैसे पहचाने कि ये पाप है और कैसे पहचाने कि ये पुण्य है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो हमारा आज का विषय है वो ये है कि अगर आपका मन बहुत विचलित रहता है, बहुत परेशान रहता है, तो दिन में और पूरे 24 घंटे में, यानी दिन और रात मिलाकर जो पूरे 24 घंटे हैं, उसमें कोई एक वक्त ऐसा जरूर होता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है, या भगवान उस समय पर की हुई प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज हमारी वीडियो का जो विषय है वो यही है। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों से मिले, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे जो आते हैं, जो अपने जीवन से या किसी न किसी परेशानी, जीवन में जुड़ी हुई किसी न किसी परेशानी से परेशान है, दुखी हैं। वो अक्सर हमसे यही सवाल करते हैं कि मैडम, ऐसा क्या हमारे जीवन में कष्ट है, ऐसा क्या हमारी कुंडली में है जिसकी वजह से हमको ये दुख प्राप्त हुआ है। तो हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे ही संचित कर्म है, यानी कि हमने जो किया है उसी का ही परिणाम हमको भुगतना है। अब संचित कर्म क्या है, पाप और पुण्य क्या है, ये जरूर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह और शाम पूजा के 2 समय होते हैं, यानी आप या तो सुबह उठ के भगवान को याद करते हैं, या फिर रात शाम को सोने से पहले आप भगवान को याद करते हैं। जैसा कि आपने हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में सुना भी हुआ होगा कि वैदिक जो पूजा का समय होता है, यानी जो पूजा का समय होता है, वो कौन सा निश्चित समय होता है, किस समय पूजा करनी चाहिए। तो उस समय पर पूजा करनी चाहिए जब भगवान को प्रसन्न करने का समय होता है, जब भगवान को मानने का समय होता है, जब सारा जगत अपने काम में लग जाता है। वो समय भगवान का नहीं होता है, क्योंकि वो डेली रूटीन का जो काम होता है वो आपका अपना समय होता है। तो फिर भगवान के लिए कौन सा समय होता है? जैसे आपने देखा होगा संध्या के समय, जिसे कहते हैं संध्या करनी है। बहुत सारे लोग पूजा नहीं बोल के संध्या बोलते हैं कि संध्या करनी है। तो संध्या कौन सी होती है कि हम शाम की संध्या तो जानते हैं, लेकिन हमें सुबह की संध्या का समय नहीं पता। शाम की संध्या का समय क्या है? शाम की संध्या का समय ये है कि जब ना दिन रहे और ना रात हो, यानी पूरा दिन भी नहीं होना चाहिए और पूरी
रात भी नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों बखत जब मिलते हैं, दोनों समय जब मिलते हैं, दोनों घर जब मिलते हैं, जैसे देसी भाषा में कहा जाता था, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक रूप है वो यही है कि जब दो घड़ी आपस में मिलती हैं, यानी कि दोपहर खत्म होने पर जो शाम होती है लेकिन रात हुई नहीं होती है पूरी तरह से, तो वो समय जो होता है वो समय हमारी संध्या का समय होता है। यानी कि जिसको हम संध्या शाम कहते हैं वो पूजा का समय होता है। हल्का सा उजाला और हल्का सा अंधेरा, ये समय आपकी पूजा का समय होता है, संध्या का समय होता है। लेकिन ये तो बात है शाम की। सुबह के लिए क्या संध्या की कोई और परिभाषा है? बिल्कुल नहीं। सुबह की जो पूजा होती है उसके लिए भी यही परिभाषा है कि जब दिन हल्का सा निकल जाता है और रात ढल चुकी होती है, यानी रात अपने तीसरे पहर पर आ चुकी होती है और चौथे पहर की शुरुआत हो रही होती है, उस वक्त को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यानी ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जिसमें कि आपकी प्रार्थना हमेशा स्वीकार की जाती है, जिसमें आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी आराधना, आपकी साधना भगवान को प्रिय होती है और स्वीकार्य होती है। यानी कि अगर आप सुबह, अगर मैं टाइम की बात करूं, हम घड़ी पल की बात ना करके, शुद्ध हिंदी में बात ना करके, अगर हम समय की बात करें, जो समय हम देखते हैं जिसको हम टाइम कहते हैं, उस समय के हिसाब से अगर आप सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, जी हाँ 2 बजे तीसरा पहर ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है और चौथा जो पहर होता है यानी सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो जाती है 3 बजे से, तो 2 से लेकर 4 या फिर 3 से लेकर 4 का भी समय आप मान सकते हैं। ये जो समय होता है इसमें की हुई प्रार्थना आपकी स्वीकार्य होती है। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप 2 से 3 बजे की पूजा कर रहे हैं तो आपका जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और अगर आप सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच अपनी कोई खास प्रार्थना अगर कर रहे हैं, आपके मन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है या कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से आपके मन में दबी पड़ी है उसको लेकर अगर आप कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई ऐसी मनोरथ, कोई ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि भगवान आपका जल्द से जल्द पूर्ण कर दे, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है 2 से 4 के बीच। सुबह 2 से 4 के बीच जब रात्रि खत्म होने पर होती है और सुबह का पहर शुरू हो रहा होता है, 2 से 3 का जो समय है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको पूजा करनी है और 3 से 4 का अगर समय होता है तो आप इसके लिए पूजा कर सकते हैं उत्तर दिशा की तरफ। जी हाँ, 3 से 4 बजे के समय उत्तर दिशा की तरफ अगर आप मुँह करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान को याद करके उनसे कुछ भी मांगते हैं, तो देखिएगा निश्चित रूप से आपके मन की बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और जो कुछ भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण हो तो आप इस समय का चयन करें पूजा के लिए, आराधना के लिए या अपनी मनोकामना के लिए। दर्शकों, ये बहुत ही हटके विषय था, ये श्रद्धा का विषय है, आप इसको आजमा कर भी देख सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि उपाय को कभी आजमाना नहीं चाहिए, श्रद्धा के साथ अगर कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। आप इसको बिल्कुल करिए, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इस उपाय को करने में कुछ नहीं आपको कोई खर्चा करना है, सिर्फ और सिर्फ उस समय पर उठकर अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को याद करना है और अपनी मनोकामना करनी है। अगली वीडियो में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ ऐसा ही विषय लेकर, कुछ अलग विषय लेकर। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी सारी परेशानियां दूर हों, हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और कोई भी फीडबैक है, कोई सुझाव अगर आप हमारे लिए देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट में सवाल भी पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे सभी सब्सक्राइबर को, हमारे सभी यूट्यूब परिवार को तहे दिल से शुक्रिया। जल्दी मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।